नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम बात करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का सामाजिक विज्ञान का। ये हम 20 एमसीक्यूज करवाने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का एमसीक्यूज छूट जाता है, आज हम करवाएंगे इसको। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी प्रश्न। 20 तो आता है बहुविकल्प पर, जो कि 20 नंबर का होता है। चालू करें हम लोग, चलिए। तो कह रहा है नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई। नेपोलियन की वाटरलू में पराजय कब हुई आपको बताना है। पहला है तो आपको पता है कि 8 जून 1815, 8 जून 1815। तो इसमें देखिए 1815 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 का वाला राइट। आगे चलें, दूसरा, रूस क्रांति की तिथि। रूस क्रांति की तिथि कब हुई थी? 8 मार्च 1917। ठीक है, ये 17 नहीं होगा, ये 7 नवंबर में नहीं होगा, मार्च में हुआ था 8 मार्च, 7 मार्च दिया है कहीं पे, 7 मार्च 8 मार्च, तो ये वाला सही हो जाएगा। आगे चले हम लोग। खूनी रविवार की घटना हुई मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में, सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है, तीसरा है आपका ताशकंद में। ठीक है, लेनिनग्राड में। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा होगा। तो आपको पता है कि ख वाला से हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग में राइट आंसर होगा। इंदिरा पॉइंट स्थित है। चौथा प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो आपको पता है कि गुजरात की है। तो अगर कितना है तो आपको पता है कि 1600 किलोमीटर है। कितना है? 1600 किलोमीटर है। आगे देखिए, छठा क्वेश्चन, दे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की? हाब्स, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, लाक। आपको बताना है। सातवां प्रश्न कौन सा, सॉरी छठवां प्रश्न। तो आपको पता है कि जैन इनका पूरा नाम क्या है? जीन जैक्स रूसो। ठीक है, रूसो ने किया था। फ्रांस की महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। फ्रांस की महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो आपको पता है 1946। ऑप्शन नंबर ग वाला। 1804 में किसने खुद को फ्रांस की सम्राट घोषित किया? फ्रांस का सम्राट को घोषित किया? लुई 16, रेब्सपेयर, रूसो, नेपोलियन। ठीक है, कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 8वां। तो नेपोलियन बेनापार्ट, इनका नाम क्या है? नेपोलियन बेनापार्ट ने किया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा है बेनापार्ट। ठीक है, सरकार ने ड्यूमा का बर्खास्त किया। कब किया है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 है। तो आपको पता है 25 फरवरी 1917। 25 फरवरी 1917 कौन सा है? ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो आपको पता है कि हिटलर का जन्म 10वां प्रश्न है तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 1800 ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और कोई ऑप्शन नहीं है। 1889। ठीक है, 1889 ऑप्शन नंबर क। देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के नाजी युवकों का गठन क्या कहलाता? तो आपको पता है चेका, इसको चेका कहते थे। ठीक है, धनगर किस राज्य का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है? धनगर मतलब जो गरेड़िया होते हैं उनकी बात कर रहा है। तो आपको पता है कि ये महाराष्ट्र। 12 का ख वाला सही हो जाएगा। आगे चले, 1 मिनट आगे देखिए। मारू रायका की बस्ती को कहते हैं, 12 हो गया 13। मारू रायका की बस्ती को कहते हैं, क्या कहते हैं? ठंडी, मंडी, मंडच। ठीक है, बुगलियाल। ठीक है, तो आपको पता है कि ठंडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा। दूसरा देखिए, महाराष्ट्र की मुख्य गरेड़िया जाति कौन सी है? तो आपको पता है कि धनगर। अभी देखो ये क्वेश्चन ये 12वां वाला रिपीट हो गया। देखिए, तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो देखो, त्रिपुरा जाती है, छत्तीसगढ़ जाती है, राजस्थान भी जाती है। ठीक है, तो उड़ीसा से नहीं जाती है। ख वाला। मित्र पर गमछा झार, ये आपका याद करने का तरीका है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो आपको पता है 97 डिग्री 25 मिनट। ये वाला पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, गोवा का दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? तो आपको पता है कि इसको हम कहते हैं कन्नड़ मैदान। ठीक है, कन्नड़ मैदान कहते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर
क्या है आपको बताना है, 18 का क्या होगा, ठीक है। तो आपको बताया महेंद्रगिरी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, महेंद्रगिरी। प्रश्न नंबर 19 है, पश्चिम बंगाल में तूफानों को क्या कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में तूफानों को क्या कहा जाता है, तो आपको पता है कि काल बैसाखी इसको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। हम दिसंबर के महीने में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, सर्दी कम करने के लिए, वर्षा से भीगने से बचने के लिए, धूप की सुरक्षा के लिए। देखो सर्दी में धूप तो होना चाहिए, ये नहीं होगा, वर्षा से भी वर्षा नहीं होती है, ठीक है। सर्दी कम करने के लिए, सर्दी को हम कम नहीं कर सकते हैं, सर्दी से अपने आप को बचा सकते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर घ वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये खंड ब में देखिए खूनी रविवार क्या है, ये सब सभी क्या है, IMP क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ने की आदत डाल लीजिए, टाइम टेबल से पढ़िए, डेली पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, सभी विषय को ध्यान में देना है, ठीक है, सभी विषय को पढ़ना है, ठीक है। देखिए खूनी रविवार घटना ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिमालय में नदियों की 3 विशेषताएं लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाला देखिए मौसम या जलवायु में अंतर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान 3 विशेषताएं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए समाजवाद, ये भी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें जितना है, देखो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आया है, ठीक है। चुनाव घोषणा पत्र किसे कहते हैं, कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग देखिए। कृषि मजदूर किसे कहते हैं, ठीक है। रूस की क्रांति, ठीक है, समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। लोकतंत्र किसे कहते हैं, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि देखिए लोकतंत्र किसे कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके कहता है गुण और दोष आपको बताना है, ठीक है, सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब आपके पॉलिटिकल साइंस, जो आपका सोशल साइंस, मतलब कि आपके लाइफ से जुड़े होते हैं, ठीक है। देखिए लोकतंत्र की गरिमा में वृद्धि की व्याख्या करें, भारत में बेरोजगारी, इस पर बताना है आपको, गरीबी मुख्य कारण बताना है, ठीक है, अपने हिसाब से बताना है। देखिए मानचित्र कार्य मानचित्र का संबंधित है। देखिए भारत में निम्नलिखित चरवाहा समुदाय का मानचित्र को में दर्शाइए, 2 नंबर का है, ये सब दिया है आपका, ठीक है। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध प्रमुख देश किसके बीच में हुआ था, आपको बताना है। तो हमने क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ऐसे ही मैं सभी विषयों का सलूशन करवाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इसको करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।